हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एडू हदफ में। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मोहम्मद साकिब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यानी कि बेसिकली इसमें हम लोग आज किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं और जब डिवाइड करने के बाद डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर में क्या रिलेशन है उसको आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक सेकंड, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, इसको पहले इरेज करता हूँ। एक सेकंड। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं 17 को, किसको डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं 17 को, तो मेरा जो क्वोशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? 3, और रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा क्या? 2। तो क्वोशिएंट मेरा कितना आया? 3 आया, और रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या रिलेशन है, इसी को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? फॉर एनी इंटीजर ए यानी डिविडेंड एंड नॉन जीरो इंटीजर बी। अब यहां पे नॉन जीरो क्यों की बोले हैं, यानी डिवाइजर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का भी रीजन आज हम लोग जानेंगे कि मेरा डिवाइजर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू यानी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर, ठीक है, सच दैट वो किस फॉर्म में होगा? तो वो बच्चों मेरा इस फॉर्म में होगा। देखो इस फॉर्म में होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r is greater than or equal to 0 and smaller than modulus of b। mod of b या modulus of b क्या मतलब होता है इसका, ये समझते हैं। मॉड का मतलब पहले आपको हम बता दे कि मान लीजिए a कोई नंबर है जो मॉड में है, तो अगर ये a नेगेटिव है तो बाहर क्या लिख लेगा? पॉजिटिव लिख लेगा, ठीक है। मॉड का काम कुछ नहीं है। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में जैसे हम लोग कोई भी गंदा कपड़ा डालते हैं तो साफ सुथरा होकर निकलता है, उसी तरह से मॉड का काम क्या है कि हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वो देता है, ठीक है। तो ये है, यानी कि r जो होगा मेरा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और मॉडुलस ऑफ b से छोटा होगा। दूसरा पॉइंट क्या यहां पे लिखता है? दूसरा पॉइंट मेरा लिखता है कि ये जो है ना b एंड q शुड बी यूनिक पेयर होना चाहिए। अब ये क्या है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। पिछले ही वाला एग्जांपल से समझ लेते हैं। पिछले एग्जांपल में मेरा जो डिविडेंड था वो कितना था? 17, और डिवाइजर मेरा कितना था? 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा क्वोशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? मेरा क्वोशिएंट 3 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के इक्वेशन से देखते हैं सेटिस्फाइड करके, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में ए क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a जो है मेरा वो है मेरा 17, b मेरा कितना है? 5, और क्वोशिएंट 3, r मेरा कितना है? 2। ये देखिए 5 3 जा 15 प्लस 2 17, यानी कि ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड हो गया है। LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो r जो है मेरा ये r जो आया मेरा क्या आया? r इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये जो 2 है, ये 2 ये मेरा 0 से बड़ा है, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है और b से छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? दूसरा चीज हम लोग यही पढ़े थे, a b एंड q शुड बी यूनिक पेयर। अब b एंड q यूनिक पेयर क्या है, इस चीज को भी अब थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा कोई डिविडेंड आ रहा है 17, यही इसी एग्जांपल को लेते हैं 17, उसके साथ डिवाइजर मेरा क्या है? 5, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा 3 होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। 3 के साथ 4 नहीं हो सकता है। या एग्जांपल ले लेते हैं कि 18 है, क्या है मेरा? डिविडेंड 18 है और डिवाइजर मेरा 4 है, तो क्वोशिएंट जो आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 प्लस 2 18, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। या मान लीजिए 25 को अगर हम डिवाइड कर दे 5 से, ठीक है,
तो मेरा जो कोसेंट आएगा वो हमेशा 5 आएगा, ठीक है। या 33 को डिवाइड कर दे हम 6 से, तब भी कोसेंट जो आएगा मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। इन दोनों रिलेशन के साथ कोई और कोसेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए बोला गया है कि Q एंड R B एंड Q शुड बी यूनिक पेयर। इसका कोई दूसरा पेयर बन ही नहीं सकता है। दूसरा पेयर आप कितना कोशिश कर लो बनाने का, नहीं बनेगा। अगर बन रहा है दैट मींस आपका सॉल्यूशन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। देख रहे हैं 5 और 3 का ही रिलेशन आएगा और कुछ नहीं आ सकता यहां पे। अगर 5 है तो 3 ही आएगा। हाँ, कोई और नंबर होता तो कुछ और आ सकता था। क्लियर है ये बात? चलिए अब समझते हैं। ये तो हम लोग अब तक सीख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर डिवाइड करने दे दिया जाए तब कैसा डिवाइड करिएगा। एग्जांपल के लिए ए मेरा दे दिया है आपको -39, सॉरी क्यों जैसा लिख दिया, फिर क्यों लिख दिए 39, और बी दे दिया है मेरा 5। तब आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे? चलिए आप इसका आंसर कमेंट करके जल्दी बताइए कि क्या बोलते हैं, कोसेंट क्या आ रहा है, इसका कोसेंट क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। जल्दी से आप बताइए क्या आ रहा है, हम लोग चेक करते हैं इसको। तो देखिए आप नॉर्मली डिवाइड जो करिएगा इस तरह से करिएगा कि 5 डिवाइजर है तो आप क्या करिएगा, 7 बार में लिख लीजिएगा, -7 बार में 35, -35। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग साइन चेंज करेंगे। साइन को क्या चेंज करेंगे तो आ गया मेरा आंसर विल बी -4। रिमाइंडर क्या आ गया, -4। अब देखते हैं इसको सेटिस्फाइड करके इक्वेशन में। तो देखिए -39 इज इक्वल टू 5 इंटू -7 प्लस -4, तो ये आ गया मेरा -35 -4 -39। LHS इक्वल टू RHS आ गया है, लेकिन क्या ये आंसर सही है? आप लोग का भी यही आया है रिमाइंडर और कोसेंट? मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए, क्या इसमें कोई गलती नहीं है? बिल्कुल है। रुको, क्या गलती है, रुको जरा सबर करो, मैं आपको बताता हूं। तो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम में एक बात लिखा था, क्या लिखा था आपको ये दिखा दूं थोड़ा सा। यहां पे लिखे थे सर कि R जो होगा ना मेरा, R मेरा क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, यानी अल्टीमेटली पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्या बोल रहा है, रिमाइंडर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ बी का मतलब क्या है, यानी कि ए अगर मान लो कोई नंबर है, इसको हम डाल दिए मोड में, और ए नेगेटिव नंबर है, ए क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो ये जो बाहर निकलेगा ना, तो बाहर कैसे निकलेगा, पॉजिटिव बन के। इसको सिंपल समझो कि वॉशिंग मशीन में जैसे हम लोग कपड़ा डालते हैं ना, तो कपड़ा क्या होता है, गंदा कपड़ा साफ होकर निकलता है, उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव बन के निकलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो आर जो है मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे आर क्या आ गया बच्चों, मेरा नेगेटिव आ गया। सर तब इसका सही सॉल्यूशन क्या है, तो देख लो सही सॉल्यूशन। सही सॉल्यूशन ये है ना सर कि आप डिवाइजर को जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिख लेते हैं, -39, डिविडेंड क्या हो गया, -39। अब यहां पे आप बड़ा नंबर लो, मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बड़ा, मैग्नीट्यूड यानी नेगेटिव साइन को अगर हम हटा दे तो, ठीक है। ऐसे तो -39 और -35 में कौन बड़ा है ये बताइए तो, -35, बिल्कुल -35 बड़ा है। तो हम लोग बच्चे से सीखते आ रहे हैं कि कभी भी डिवाइड करते हैं तो अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं, और मतलब और छोटा नंबर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिए, देखिए 17 नहीं आता है, 15 आता है, 15 लिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे हम लोग बड़ा ले लिए, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, दिखने में बड़ा होगा लेकिन एक्चुअल में क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे, -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। अब साइन को चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, आ गया आंसर। रिमाइंडर क्या आ गया सर, 1, और कोसेंट आ गया मेरा -8। अब इसको इक्वेशन में रख के देखते हैं तो ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो 5 इंटू -8, ठीक है, प्लस का 1, -41 प्लस 1 विल बी -39। तो सर ये तो इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गया,
और मेरा जो एल्गोरिदम का रूल था वो भी सेटिस्फाइड हो गया कि आर मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आर नेगेटिव भी नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन यही है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? अगर थी तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए हाँ सर पता था, नहीं था तो भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इस बार क्या करेंगे, अभी तो हम लोग क्या किए कि डिविडेंड को नेगेटिव लिए है, इस बार हम लोग डिवाइजर को नेगेटिव लेंगे। किसको लेंगे? डिवाइजर को नेगेटिव लेंगे। -7 से हम डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं क्या बोलते हैं 43 को। 43 को जब डिवाइड करेंगे तो आप जल्दी से बताइए क्वोशेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहां पे मेरा क्वोशेंट आ जाएगा -6, है ना, -6 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए -7 इंटू -6 प्लस 1, 42 प्लस 1 43। देख लीजिए ए के बराबर आ गया ना, डिविडेंड के बराबर आ गया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गई होगी। अब एक बार और एक तरह का प्रॉब्लम बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, ध्यान रहे आपको, ध्यान रहे एक चीज का, अभी भी मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि यहां पे इस नंबर के लिए डिवाइजर हम क्या लिए हैं? -7। डिवाइजर क्या लिए है? -7। लेकिन इसके साथ जो क्वोशेंट आएगा वो हमेशा -6 ही आएगा। इस नंबर के लिए जब भी हम 43 को डिवाइड करते हैं -7 से तो क्वोशेंट हमेशा -6 आएगा। -5 नहीं आ सकता, -8 नहीं आ सकता, और कोई दूसरा नहीं आ सकता। अगर दूसरा आ रहा मतलब आपका सॉल्यूशन गड़बड़ है, यूनिक पेयर होना चाहिए। एक चीज और, सर आर जो है मेरा क्या हो रहा है कि पॉजिटिव है लेकिन बी से तो छोटा नहीं है। तो हम सर कब बोले बी से छोटा होना चाहिए? हम बोले मॉडुलस ऑफ बी, यानी कि -7 है तो इसका अगर मॉड करेंगे हम तो मॉड करने पे आंसर क्या मिल जाएगा? 7 मिलेगा पॉजिटिव। अब देखिए कंपेयर करके क्या ये 7 से छोटा है कि नहीं 1, है ना। तो मेरा मॉडुलस ऑफ बी स्मॉलर देन मॉडुलस ऑफ बी का मतलब यही था। अब इस बार एक बार क्या करते हैं कि हम लोग दोनों नंबर को नेगेटिव लेंगे। दोनों नंबर को मान लेते हैं -8 डिवाइड्स -46, ठीक है, ये नंबर लिए। अब इसको करेंगे तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -6 से। तो जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -48। साइन को चेंज करिए, साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा? 2। देखते हैं चेक करके a = b³ + r के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो a मेरा क्या है? a मेरा है -46, b मेरा है -8 इंटू -6 + 2। आंसर विल बी -48 + 2 = -46। इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गया, एल्गोरिदम भी सेटिस्फाइड हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, क्या डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसको। अच्छा, अब मैंने बोला था कि मेरा डिवाइजर में नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो क्यों होना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। हालांकि मैंने एक लेक्चर डाला हूं नंबर सिस्टम के ऊपर, बेसिक मैथमेटिक्स में, मैं उस पर ही बताया कि कभी भी कोई भी नंबर को हम जब भी 0 से डिवाइड करते हैं, यानी अगर मान लीजिए नंबर 1 है तो 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड आ जाता है। इसीलिए एक बहुत ही प्यारा सा लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट परमिटेड इन मैथमेटिक्स। मैथ्स हमें इस बात की अनुमति नहीं देती है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, क्योंकि उसका आंसर क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। आपको अगर इस पे डिटेल वीडियो चाहिए कि भैया सर 1/0 इज नॉट डिफाइंड कैसे आता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसी पे डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल में बता दूंगा कि 1/0 क्या होता है, क्यों होता है, और क्यों हम लोग को कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करना चाहिए। इसमें मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और मैं इस चैनल पे मैंने इक्वेशन एक्सप्रेशन पे भी बताया हूं कि क्या होता है इक्वेशन, क्या होता है एक्सप्रेशन, है ना, क्या होता है इन इक्वेशन। मैथ्स का बेसिक मैथमेटिक्स भी बताया हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सीख के रह जाइए।
और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलता रहे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, अगर आप 9th में, 10th में, 11th 12th में हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ताकि आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो, है ना। मैं मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स का भी इसमें लेक्चर ऐड करूंगा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।